Hello everybody, good evening and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start one of the very important chapter of English grammar, that is tenses. सच में अब इसलिए इसको इतनी बार वेरी लगा दिया, सच में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना टेंस के बोलता हो ग्रामेटिकली करेक्ट, ऐसे तो बोलने के लिए स्पोकन में टेंस नहीं भी सीखेंगे तो लोग बोलना शुरू कर देंगे, but when you wanna be perfect in written as well as in spoken, you need to follow the grammar rules, right? और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर। ठीक है, अब टेंस बहुत जगह पढ़े होंगे और अभी तक कंफ्यूज होंगे। यदि नहीं तो आप आगे देखिए, क्या सच में आपका टेंस बढ़िया है? मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद तो मैं क्या करने वाला हूं, टेंस जैसे यू हैव सीन एज ऑन यूट्यूब थंबनेल, क्या आपने देखा, टेंस सीखें डे वन। डे वन का मतलब है पहले दिन से टेंस सीखे। टेंस का पहला क्लास कैसा होना चाहिए, एकदम फैंटास्टिक कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज टेंस और टेंस के कितने सारे भेद है। बस आज का दिन के लिए इतना ही काफी है, राइट? ओके, सो लेट अस मूव। एज आई हैव रिटन हियर जीरो टू हीरो, बिल्कुल लेकर के चलूंगा आपको जीरो से हीरो लेवल तक। तो बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए टेंस का मजा। सो एज यू हैव सीन, टेंस आप लोग पढ़े होंगे, टेंस का हिंदी जान रहे होंगे काल, है ना? इसमें कोई शक नहीं। एक्चुअली देखिए, काल और टेंस, काल का पर्यायवाची आप सीखे होंगे क्या? टाइम। कि सर टाइम को ही तो टेंस कहते हैं। चलो एक लुल्लू पुल्लू लैंग्वेज में कहते हैं तो मान लेते हैं, है ना? बचपन में या तो बच्चों को पढ़ाना है तो क्या कहेंगे? टाइम इज टेंस, टेंस इज टाइम, इतना बता सकते हैं। बट सिंस यू आर नॉट अ बिगनर स्टूडेंट, बहुत आगे आ चुके हैं तभी तो टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो आप एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं बता दूं, टाइम एंड टेंस दोनों डिफरेंट है, दोनों सच में डिफरेंट है। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामेटिकल टर्म। टाइम क्या है? टाइम को ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, बस जो हो रहा है प्रेजेंट है, जो हो चुका पास्ट है, होने वाला फ्यूचर है, इतना ही है। लेकिन जब टेंस में चलेंगे ना तो आप कहेंगे सर ये सारे टेंसेस में है, सच में मजा आने वाला। तो आज के लिए पूरा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एज यू नो दैट टेंस, ठीक है, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये टेंस कितने होते हैं? मेनली तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया। अब देखिए इन सारे को ना चार चार कैटेगरी में बांटा गया है। अब इसे याद कैसे करेंगे? सपोज सोच लीजिए दादाजी है ना? चलिए हम लोगों के दादाजी हैं और दादाजी में से एक हो गए पापा जी मीन्स फादर, और दो उनके भाई यानी चाचा जी। तो दादाजी के कितने बेटे? तीन। क्लियर है? और इन तीनों के चार चार बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी पहले आप सीखेंगे टेंस मेनली कितनी? 3, और उनके चार चार, तो 4 3 12, बस इतना। अब इससे ज्यादा नहीं है, सच में इससे ज्यादा नहीं है, राइट? चलिए तो पहला दिन हम लोग क्या सीख लेंगे? नाम सीख लेंगे। और नाम सीखने के लिए देखिए बड़ा सिंपल है, सच में आप नाम सीख लीजिए ना आज के लिए, बस उतना ही काफी है। पूरा बर्डन नहीं लेना टेंस का पहला दिन। सर कैसा होने वाला, क्या क्या सीखेंगे? कुछ नहीं डियर, सिंपल एकदम, जीरो से लेकर के जीरो, सॉरी आई मीन फ्रॉम जीरो टू हीरो, राइट? जीरो से लेकर के हीरो तक मैं लेकर चलूंगा, एकदम सारे सफर हंसते हंसते और मस्ती में करने वाले हैं, और बहुत एडवांस तक चलूंगा। ऐसा नहीं, आप पढ़ चुके हैं ना, एक बार देखिएगा जब इसके एक्सरसाइजेस करेंगे ना, 2 क्लासेस के बाद एक्सरसाइजेस कहेंगे सर ये सब टेंस तो पढ़ा था बट पता नहीं क्या हो रहा, सबके सब गलत हो रहे हैं। तो जरूर बने रहिए और एंजॉय कीजिए। नाउ टेंस दादाजी के 3 और इन तीनों के 4 4 बच्चे, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? 4 कैटेगरीज में। पहला जो होता है ना वो होता है सिंपल, सबका, चारों तीनों का सिंपल है। दूसरा जो होता कंटिन्यूअस। इसको कॉन्टिन्यूअस पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है?
कंटिन्यूअस। तीसरा जो होता है ना परफेक्ट, क्या होता है? परफेक्ट। चौथा जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन कहेंगे सर कहां नाम याद हुआ? तो मेरे प्रिय बच्चों, इतना सच में इतना आसान है ना, देखिए कितना मजेदार है ये, सच में इतना सिंपल नाम है याद करना ना। कहेंगे सर क्या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट। अरे भाई देखो कितना सिंपल, दूसरा और चौथा दोनों कंटिन्यूअस है, बस तीसरा परफेक्ट है इसलिए चौथा में परफेक्ट लगा दीजिए। दूसरा चौथा क्या है? कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट है, याद रहेगा तीसरा परफेक्ट, ठीक है, ऐसा करते हैं ना। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। तो सच में तीसरा परफेक्ट है और परफेक्ट में याद क्या कर देंगे? कंटिन्यूअस। डन। अब कहेंगे सर पहला, अरे पहला तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि उसका नाम ही सिंपल है, देखिए सिंपल। अब कहेंगे सर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको कैसे याद करेंगे? भाई सब में प्रेजेंट लगा दो, सब में प्रेजेंट लगा दीजिए आगे, यहां पे जो डैश डैश दिया है ना, सब में प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। द सेम गोस विथ पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। द सेम गोस विथ द फ्यूचर। ऑल राइट, सो इट इज द फर्स्ट डे टुडे। सच में टेंस का पहला क्लास, मजा आया नाम सीख करके। और टाइम और टेंस में थोड़ी सी डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि टाइम का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज नॉट ए grammatical term. And when we talk about tenses, tense is a perfect, it is a grammar term, right? क्लियर हो गया? बाकी डिटेल्स और पढ़ेंगे ना बाद में। अब देखिए, तो जिनको ये फिर से कंफ्यूजन हो रहा उसके लिए मैं पहले से लिख करके रखा हूं, है ना। ए देखिए, प्रेजेंट के चारों जैसा मैंने सिखाया आपको, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब एक बात आपको और ध्यान देने की बात है, सबसे पहले तीनों देख लो। ए देखिए पास्ट का है, पास्ट यानी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ए देखिए फ्यूचर का है, बस इसको मैं रोक देता हूं, है ना। क्यों रोक देता हूं? आप जब बुक्स पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सर आपने लिखा है सिंपल, वहां लिखा हुआ इंडेफिनिट। तो मेरे प्रिय बच्चों, इंडेफिनिट और सिंपल ना एक ही है, बस इसके नाम दो कर दिए। कभी कभी नहीं देखते आपके घर में आपका प्यारा नाम गोलू मोलू, चुन्नू मुन्नू कुछ भी रहता है ना, एक स्कूल का नाम अलग है, घर में कुछ प्यार से अलग बुलाते हैं, है ना। तो हम लोग प्यार से सिंपल बुला लेंगे इंडेफिनिट को, क्या दिक्कत है, राइट। दूसरा, अब बस यही है। अब कंटिन्यूअस, इसके तीन नाम हैं, चुन्नू मुन्नू गोपाल वर्मा, ये तीन नाम है। कहेंगे सर सच में? आप तो दो ही जान रहे हैं। बच्चे आपसे पूछ देंगे ना आई एम गोइंग, ठीक है, 21 टेंस में है, ऑप्शन दे देंगे आपको, तो कहेंगे सर ऐसा तो कंटिन्यूअस में, बट कंटिन्यूअस ऑप्शन नहीं, कंटिन्यूअस के तीन नाम। पहला एक कंटिन्यूअस, दूसरा जो कंटिन्यूअस है उसका नाम है इम्परफेक्ट। क्या है? इम्परफेक्ट। क्या आपको पता था? कृपया कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, है ना, कि आपको इम्परफेक्ट पता था। क्लियर? अगला जो तीसरा नाम है वो कंटिन्यूअस का नाम है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस में है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोग्रेसिव। सच में प्रोग्रेस है। सपोज इफ आई टॉक अबाउट आई एम टीचिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, ये सारा काम कर रहा हूं, तो प्रोग्रेस में है ना काम, श्योर काम है ना प्रोग्रेस में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। तो कंफ्यूज होने का नहीं है, बस यही दोनों में। तीसरा चौथा में एज यूजुअल रहने दीजिए, इसके कोई चचा भतीजा वाला नाम नहीं है, ये बेचारा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहने दीजिए, ठीक है। पहला का सिंपल का इंडेफिनिट, जो कि बुक में रहेंगे तो कंफ्यूज मत होना, सर यू मेड मी लर्न सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, बट यहां तो इंडेफिनिट है, कहीं है ही नहीं सिंपल। अरे वो इतना सिंपल है इसलिए नाम सिंपल है, बेचारे इंडेफिनिट का, ठीक है। कंटिन्यूअस के तीन नाम, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टेंस। डन। तो ये थे आपके
टेंस का पहला दिन मजा आया तो बिल्कुल जुड़े रहिए। एंड इफ यू लव माय टीचिंग स्टाइल, सच में आप मेरी मतलब पढ़ाने की कला को कह सकते हैं ना। इफ यू लव माय टीचिंग आर्ट, इफ यू लव माय टीचिंग मेथड, यदि आपको मेरी पढ़ाने की तरीका या फिर स्टाइल समझ में आ रहा हो ना, तो कृपया प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट तो बनता है, कौन कौन वीडियो देख रहा है इस तरह से, कौन कौन पढ़ना चाहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट ना सच में मेरे लिए वैल्यूएबल होगा, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय। एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए मेरे बच्चे। ओके, टेक केयर।